विज्ञान कक्षा 10। कल जैसा कि हमने आपको बताया था अम्ल क्षार और लवण अध्याय 2 से पीएच मान के बारे में। पीएच मान पर कुछ आंकिक प्रश्न भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए भी आज हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। दोहरा देते हैं हम पीएच मान को। पीएच मान किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने वाले मान के 10 के ऋणात्मक घात को पीएच मान कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले, चाहे ग्राम प्रति लीटर में कह लीजिए चाहे वो मोल प्रति लीटर में, तो सांद्रता को व्यक्त करने वाले 10 के ऋणात्मक घात को पीएच मान कहते हैं। एक तरीका भी होता है पीएच मान के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, एच आयन कंसंट्रेशन को जो हम लिखते हैं 10 के घात में 10 टू पावर, यहाँ पे जो घात होगा यही कहलाता है पीएच मान। दूसरा हमने आपको बताया था कि किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर माइनस log एच आयन कंसंट्रेशन, एक्टिव मास बोलते हैं 1 लीटर में मोलों की संख्या। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। तो ये हुआ आपका जो है पीएच मान के लिए। हमने आपको बताया था कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन, पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय कहलाता है। अब हमारे जीवन में पीएच मान के क्या महत्व हैं आपको बता दें। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे दांत के कैविटी, खाली जगह के बीच में कुछ अन्य कण, भोजन के कण रह जाते हैं। इसमें खासकर कार्बोहाइड्रेट और शर्करा, इनके अपघटन से एसिडिटी बनती है, खट्टा। कभी आप चीनी वाला खा लीजिए, मीठा खा लीजिए, कुछ बाद मुँह आपको खट्टा लगता है। तो ये अपघटित होने से जो है ये इसका पीएच मान जो है 7 के नीचे जाता है। तो जब हमारे मुंह में भोज्य पदार्थों के अपघटन से अगर इसका पीएच मान 5.5 के नीचे चला जाता है, 5.5 के नीचे चला जाता है, तो हमारे दांत के ऊपर जो पॉलिश होती है एनिमल, ये इसको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए टूथपेस्ट वगैरह में क्षारीय पदार्थ है बेस, तो क्षारीय पदार्थ मिला करके टूथपेस्ट को बनाया जाता है, जिसके करने से मुंह की एसिडिटी कम हो जाती है। वही उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमारे मुख में पीएच मान 5.5 से कम होता है तो यह दांतों के बाहरी जो परत होती है, जिसको आप एनिमल भी कह सकते हो, दांतों के बाहरी परत को नुकसान पहुंचाता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रिक के ऑक्साइड होते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ये घुल जाते हैं और जल की अम्लता को बढ़ा देते हैं। अगर वर्षा के जल का पीएच मान
वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और याद है अम्लीय वर्षा होने से काफी नुकसान है, जैसे कि मना किया था कि पहली बारिश में बाहर जो है बारिश के पानी में स्नान मत करिए, क्योंकि इस पानी में अम्लता होती है। अब इसका 5.6 से पीएच मान कम है तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा और ये स्किन वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों को, पेड़ के बाहरी सतह को भी ये नुकसान पहुंचाता है। हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनको जो है अम्लीय वर्षा नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना होगा ताजमहल का जो कलर है हल्का पीला होता जा रहा है, उसकी वजह होती है अम्लीय वर्षा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में जो है पीएच मान से प्रभावित होते हैं। इसी तरह अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो उसके डंक में अम्लता होती है, हमको जलन महसूस होगी। तो कभी अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो वहाँ से आप डंक को हटाइए और वहाँ पर आप कोई भी क्षारीय पदार्थ हल्का तनु क्षार जैसे चूने का पानी है या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा है, ये लगा लीजिए, आपकी जलन कम हो जाएगी। तो ये तो पीएच मान के जो है हमारे जीवन में कुछ उपयोग है। अब आते हैं इस पर हम आंकिक प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्न उठाते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 9 है तो विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये भी बताना है कि अम्लीय है या क्षारीय है। तब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। एक सीधा सा है, पीएच मान दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता या सांद्रता, H आयन कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ H आयन बराबर हमने क्या कहा था 10⁻⁻⁻ pH। तो पीएच मान इन्होंने लिया है, हम 10 के ऊपर पीएच यहाँ रख देते हैं 9। तो ये आपका जो है आंसर आ गया क्या, तो इसकी जो सांद्रता है 10⁻⁹ ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर। दूसरी बात, विलयन अम्लीय है या क्षारीय, जैसे कि आपको दिया है पीएच मान 9 है, 7 से ज्यादा है तो विलयन जो है ये क्षारीय होगा। दो जवाब आपको। तो ये पीएच मान पर आधारित आंकिक प्रश्न है। अगले टर्न पर कुछ सवाल हम और उठाएंगे।